हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 40 इसी प्रकार 2 की घात n प्लस 1 प्लस 8 बराबर 4 कोष्टक 2 की घात n माइनस 1 और प्लस 8n। इस कथन को हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के चरणों को लिखेंगे। इसका पहला चरण होता है कि जो भी कथन दिया गया है हम उसको P ऑफ n के बराबर मान लेंगे। उसके बाद n बराबर 1 पर उसकी सत्यता की पुष्टि करेंगे। उसके बाद n बराबर k पर उसको सत्य मान लिया जाएगा। और चौथी बात कि हम कथन को n बराबर k प्लस 1 पर सिद्ध करेंगे। यदि सिद्ध हो जाता है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्यापित हो जाएगा। यहाँ पर k जो होगा वो भी प्राकृत संख्या ही होगा। आइए प्रश्न को सबसे पहले P ऑफ n के बराबर मान लेते हैं। तो माना माना दिया गया कथन कथन P ऑफ n है। ये हमने इसको P ऑफ n ले लिया है। तो ये हो जाएगा P ऑफ n सच देट 12 प्लस 16 और इसी प्रकार जो इसके पद है उसमें है 2 की घातांक n प्लस 1 और प्लस 8 है, बराबर है 4 2 की घातांक n माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 8n। अब हम इसमें सबसे पहले n बराबर 1 रख के इसकी जांच करते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखेंगे तो ये होगा P ऑफ 1, ये हो जाएगा 12। इसे हल करेंगे तो ये होगा 4, ये होगा 2 की घात 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 8 गुणा 1। तो देखिए इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, चाहो तो एक बार और लिख लेते हैं। ये भी 12 और ये भी हमारा 8 और 4 12 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः n बराबर 1 पर कथन कथन सत्य है। कथन सत्य है। तो n बराबर 1 पर कथन हमारा सत्य हो चुका है। अब हम लिख लेते हैं माना माना कथन n बराबर k पर सत्य है, जहां k जो है वह भी कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। तो यदि n बराबर k पर सत्य है तो अब देखिए क्या बनेगा। P ऑफ k सच देट ये हो जाएगा 12 प्लस 16, 12 प्लस का 16 और इसी प्रकार जो इसके पद हैं उसमें मिलेगा हमें 2 की घात k प्लस 1, 2 की घात k प्लस 1 प्लस 8 बराबर बराबर कितना हो जाएगा 4 कोष्टक 2 की घात k, उसके बाद माइनस 1 है और प्लस हो जाएगा 8n। 8k बच्चों है ना, n नहीं k, क्योंकि k पर हमने इसको ले लिया है। इसको बना लेंगे समीकरण 1। और अब हमें जो सिद्ध करना है वह k प्लस 1 पर सिद्ध करना है। तो हम लिख सकते हैं सिद्ध करना है कथन कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात क्या सिद्ध करना है देखिए, अर्थात P ऑफ k प्लस 1 सच देट 12 प्लस 16 और इन्हीं पदों को अगर आगे बढ़ाएं तो ये होगा 2 की घात, देखो k के स्थान पर k प्लस 1 आएगा तो ये k प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर k प्लस 2 प्लस हो जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4, कोष्टक के अंदर आ जाएगा 2 की घात, ये k प्लस 1 बन जाएगा, माइनस का 1 प्लस 8 और यहाँ पर भी k प्लस 1 आ जाएगा। इसे हम बना देंगे समीकरण 2। अब हम इसका बायां पक्ष लेंगे और हल करेंगे। तो मैं लेता हूं इसका बायां पक्ष। बायां पक्ष बायां पक्ष से 12 प्लस 16
और इसी प्रकार जो इसके पद हैं उसमें मैं इसके पहले का पद भी लिख लेता हूँ। इसमें आएगा 2 की घातांक k प्लस 1 प्लस 8 और प्लस फिर से हो जाएगा 2 की घातांक k प्लस 2 प्लस 8। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ तक का जो मान है बच्चों, ये मान आप समीकरण नंबर 1 से रख सकते हो। समीकरण नंबर 1 से ये मान किसके बराबर हो जाएगा, ये मान बराबर हो जाएगा 4 2 की घात k माइनस का 1 और प्लस हो जाएगा 8k। ये मान आपने रख दिया और प्लस इधर होगा 2 की घातांक k प्लस 2 प्लस हो जाएगा 8। यहाँ पर कारण भी देना पड़ेगा कि हमने समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पर किया है। अब हम इस कोष्टक को हटा देते हैं सबसे पहले, ये केवल समझने के लिए हमने बनाया था। इसको यहाँ से हटाते हैं। आइए अब इसको और आगे हल करेंगे। तो फिर से लिखूंगा बराबर, ये हो जाएगा 4 गुणा 2 की घात k माइनस हो जाएगा 4 प्लस 2 की घात k प्लस 2 और 8k को और 8 को हम एक साथ लिख लेंगे, 8k प्लस 8 को। अभी जो 4 गुणा 2 की घात k है, इसको मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 की घात k प्लस 1 लिखा जा सकता है, और प्लस 2 की घात जो k प्लस 2 है इसे भी मैं ऐसे लिखूंगा 2 गुणा 2 की घात k प्लस 1 माइनस का 4 प्लस यहाँ से हम 8 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लूंगा बराबर 4 गुणा 2 की घात k प्लस 1 और माइनस का 4, ठीक है ना, ये माइनस का 4। उसके बाद प्लस 8 और यहाँ पर कितना है k प्लस 1, ये तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से आप 4 को कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 की घात k प्लस 1 माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा 8, कोष्टक के अंदर आ जाएगा k प्लस 1। और अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारा, ये हमारा दायां पक्ष है, दायां पक्ष है। तो दायां पक्ष हमें मिल चुका है बाएं पक्ष की सहायता से, अर्थात कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध हो चुका है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। और यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, ये हमने कर दिया है। ऊपर चाहें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एक बात लिख सकते हैं हम कि अतः n बराबर k प्लस 1 पर कथन सत्य है। इस बात को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों। अब सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।